नाज़रीन, आपने लाल हवेली के बारे में तो सुना होगा, मगर ये लाल हवेली अपने अंदर एक पूरी तारीख और एक दिलचस्प दास्तान लिए हुए है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाल हवेली के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह एक रक्कासा की मोहब्बत में ये हवेली बनवाई गई, सहगल हवेली किस तरह लाल हवेली में तब्दील हुई, लाल हवेली के बारे में क्या जादुई कहानियां मशहूर हैं, रक्कासा बुधा माई कौन थी और आखिर वो कहाँ चली गई, और फिर लाल हवेली किस तरह शेख रशीद साहब के कब्जे में आई, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लाल हवेली रावलपिंडी में वाक़े 100 साला तारीख की हामिल एक मशहूर हवेली। इस हवेली का असल नाम सहगल हवेली था, जो कि एक रक्कासा की मोहब्बत में बनाई गई, और ये मोहब्बत की एक यादगार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस हवेली का किस्सा कुछ यूं है कि आज से तकरीबन 100 साल से भी ज़ायद अरसा पहले जेहलम के एक अमीरजादे बैरिस्टर धनराज सहगल को सियालकोट से एक शादी की दावत मौसूल हुई। धनराज प्रोग्राम के मुताबिक शादी के प्रोग्राम में पहुंचा। मेज़बानों ने शादी की महफिल में रंग भरने के लिए मौसीकी का बंदोबस्त कर रखा था और एक मशहूर रक्कासा को भी बुला रखा था। रात को महफिल मौसीकी का आगाज हुआ और रक्कासा बुधा बाई ने अपने फन का मुजाहरा शुरू किया। हर कोई उस रक्कासा के फन में महव था। धनराज को न सिर्फ बुधा बाई के घुंघरुओं की झनकार और नाजुक अंदामी पसंद आई, बल्कि इस महजबीन का हुस्न भी उसके दिलो दिमाग पर छा गया और धनराज उस रक्कासा को अपना दिल दे बैठा। मुलाकात हुई, चंद बातें हुई और फिर दोनों ने जिंदगी के नए सफर के कोलो करार किए। शादी की तकरीब के बाद धनराज बदाबाई को लेकर रावलपिंडी आ गया। यहाँ उसने बदाबाई से शादी कर ली और बदाबाई के लिए एक शानदार हवेली तामीर करवाई। बदाबाई एक मुसलमान खातून थी। इस इमारत की तामीर हिंदू तर्ज तामीर पर की गई। इमारत में कीमती और नायाब लकड़ी, पीतल और चांदी के अलावा दीगर धातुओं का इस्तेमाल किया गया। इस हवेली की 2 मंजिलें थीं और हवेली को 2 हिस्सों में बनाया गया। अगला हिस्सा सिर्फ मर्दों के इस्तेमाल के लिए, जबकि हवेली का पिछला हिस्सा सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था। धनराज ने इस हवेली में बुधा बाई के लिए एक छोटी सी मस्जिद भी तामीर करवाई, जबकि अपने लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बिला खौफ अपनी अपनी इबादत और पूजा करने लगे। इस हवेली का नाम सहगल हवेली रखा गया। सहगल हवेली में आने के बाद बुधा बाई ने रक्स का काम छोड़ दिया। इब्तदाई तौर पर कुछ अरसा मौसीकी की क्लासें चलती रहीं। कुछ अरसा बाद मौसीकी सीखने वालों की तादाद कम होती और बुधा बाई से इस्लामी दर्स के लिए आने वालों की तादाद बढ़ने लगी। बुधा बाई भी मुकम्मल तौर पर सोमो सालात की पाबंद हो चुकी थी। शेख रशीद अहमद, जो के उसी इलाके के बासी थे और बचपन में बुधा बाई के पास जाते रहते थे, ने अपनी किताब फरजंदे रावलपिंडी में अहवाल कुछ यूं बयान किए हैं कि धनराज और बुधा बाई बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम का वक्त आ पड़ा। धनराज ने हिंदुस्तान जाने का फैसला कर लिया, मगर बुधा बाई ने पाकिस्तान को छोड़ने से इनकार कर दिया। धनराज अपने बाकी खानदान के साथ भारत चला गया। बुधा बाई यहाँ अपने भाई के साथ अकेली रहने लगी। दूसरी तरफ अदालत ने सहगल हवेली मतरूका मलकियत करार देकर इसका सिर्फ 20% हिस्सा बुधा बाई को दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि बुधा बाई थोड़ा सा झूठ बोलकर करोड़ों रुपए मालियत की इस तमाम हवेली की मालकन बन सकती थी। अदालत ने बुधा बाई से कहा कि अगर वो बयान दे दे कि उसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया था, या फिर ये बयान दे दे कि धनराज ने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो इस सूरत में उसको तमाम हवेली दी जा सकती है। अपने मजहब के बारे में तो झूठ बोलना शायद मुश्किल होता, मगर धनराज के मुसलमान होने का झूठा बयान कुछ ज्यादा मुश्किल न था। मगर एक रक्कासा ने मजहब के बारे में झूठ बोलने की बजाय अदालत में ये बयान दिया कि हमने हर चीज आपस में बांटी है, मगर मजहब नहीं बांटा, यानी मैं अपने मजहब पर जबकि धनराज अपने मजहब पर कायम था। इसके बाद अदालत ने
बुदा बाई को कुल जायदाद में से सिर्फ 20% हिस्सा देने का फैसला किया। बोहर बाजार की आज की छोटी छोटी गलियां, दुकानें और घर उस वक्त सैगल हवेली का हिस्सा थीं, जो बाद में हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को अलाट कर दी गईं। 1947 में तकसीम तो हिंदुस्तान और हवेली की हुई थी, मगर किरची किरची बुदा बाई हो गई। मोहब्बत के दूर चले जाने और प्यार निशानी सैगल हवेली की तकसीम ने बुदा बाई को बखेर कर रख दिया। एक रात कुछ चोर ये समझकर कि बुदा बाई के पास बहुत दौलत है, चोरी की गर्ज से हवेली में दाखिल हुए। कुछ ज्यादा माल न मिलने पर उन्होंने बुदा बाई के भाई को कत्ल कर दिया। भाई के कत्ल पर बुदा बाई अंदर से टूट चुकी थी। फिर एक रात बुदा बाई इस हवेली से खामोशी से निकली और किसी नामालूम मुकाम पर चली गई। उसके बाद किसी को मालूम न हुआ कि बुदा बाई क्यों गई और कहाँ गई, और उसके बाद ना ही बुदा बाई वापस आई और ना ही उसकी कोई खबर आई। बुदा बाई के जाने के बाद कई सालों तक ये हवेली सुनसान पड़ी रही कि ये हवेली इंतहाई वहशतनाक और ये जिन्नों वाली हवेली मशहूर हो चुकी थी। किसी को यहाँ पर पायल की आवाज सुनाई देती तो किसी को बुदा बाई के कह कहे सुनाई देते थे। इस पुरस्रारियत की वजह से कोई भी शख्स इस हवेली को खरीदने को तैयार न था। शेख रशीद अहमद इस हवेली की खरीदारी के बारे में बयान करते हैं कि एक कश्मीरी खानदान ने बहुत अरसा बाद ये हवेली 2,18,000 रुपए में खरीदी और चंद साल बाद इस हवेली को शेख रशीद अहमद ने उनसे 5 लाख रुपए में खरीद लिया। इस वक्त शेख रशीद साहब के पास इस हवेली का फ्रंट का हिस्सा और पोर्शन कब्जे में है। इसी पोर्शन में बुदा बाई और धनराज के कमरे भी मौजूद हैं, जिन पर काफी जमाने से ताले पड़े हैं। बुदा बाई के इस्तेमाल का बेड या पलंग शेख रशीद साहब ने अपने कमरे की जीनत बनाया है। इस बेड पर बुदा बाई का अदालत में दिया हुआ बयान आज भी कंधा और लिखा हुआ है। शेख रशीद साहब ने इस हवेली को खरीदने के बाद नए सिरे से तज़ीन करवाई और इस पर लाल रंग करवा के इसको नई पहचान और नया नाम लाल हवेली दे दिया। इस हवेली को शेख रशीद ने अपनी सियासी सरगर्मियों का मरकज बनाया और इसमें उनकी जमात अवामी मुस्लिम लीग का मरकजी दफ्तर भी मौजूद है। इस तारीखी हवेली की बालकोनी में खड़े होकर मशहूर सियासतदानों नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मियां नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन अवाम से खिताब कर चुके हैं। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फरसंदे रावलपिंडी में लिखते हैं कि एक रोज एक कश्मीरी अफसर उनसे मुलाकात और हवेली के विजिट के लिए आए। विजिट के बाद बैठे बातचीत के दौरान उस अफसर ने बताया कि यह हवेली उनकी वालदा बुदा की है। शेख रशीद लिखते हैं कि हमने उनको वहां पर ठहरने के लिए कहा और बहुत इसरार किया कि वह बुदा बाई के बारे में कुछ बताएं, मगर वो बगैर कुछ बताए वापस चले गए। बुदा बाई के लिए बनवाई गई मस्जिद बाजार के बासियों के इस्तेमाल में है, जबकि धनराज का अपने लिए बनवाया गया मंदिर इस वक्त लावारिस है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इस अरसे में धनराज के बारे में भी किसी को कोई खबर मौसूल ना हुई। नाजरीन, मुमकिन है कि आने वाले किसी वक्त में इस मोहब्बत की निशानी के बहुत से पुरअसरार राज भी खुलें, मगर इस वक्त हर तरफ सुकूत और सन्नाटा है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।